अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ हो गई। उस औरत ने उस आदमी के साथ जो किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है, खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक सच्ची किताब से आपको ये वाकया बताया जा रहा है। एक साहब लिखते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी किया करता था। उसके बाद मैं अपने काम की तरफ निकल जाता। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने अपना पहला कदम रखा तो बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने इससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने जिस खुशबू को कब्रिस्तान में फील किया था, उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। उसके बाद मैंने अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र से कुछ ही दूर एक कब्र बनी हुई है, उस पर भी फूल और चादर रखे हुए हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कब्र 2 से 3 दिन पहले तैयार की गई थी। उसके बाद जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र में दुआए मगफिरत की दुआ मांग लूं। मैं उस कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर रहमतों की दुआएं करने लगा। उसके दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी वो उसी कब्र से आ रही थी। मैंने उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे कि नमी हो, लेकिन वो खुश्क थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर बहुत हैरान हुआ कि कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी है लेकिन नम है। मैंने मिट्टी वहां रखी और अपने हाथ साफ करके अपना काम पर चलता बना। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया। जब सामान मुझसे मांगा तो मैंने उसे वो सामान जैसे ही दिया, जैसे ही उसने सामान लिया तो वो कहने लगा, भाई आज बड़े कमाल की खुशबू लगाई है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, आपके पास से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खुशबू इतनी अच्छी है कि मैंने आज से पहले ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। मैं पहले ही बहुत हैरान था, फिर उसकी बातों को सुनने के बाद मैं और ज्यादा हैरान हो गया। सोचते सोचते मैंने जब अपने हाथ को नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू तो है जो तुझे अपने हाथों से आ रही है और कब्रिस्तान से आ रही थी। उसके बाद तमाम दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार हाथ धोए मगर खुशबू वैसे आती रही। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के दिन न चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ मैं चल पड़ा। अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद उस कब्र की जानिब चला गया। मैं सोच में था कि ये नई कब्र किसकी होगी। आखिरकार उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, उसने आखिर ऐसा कौन सा अच्छा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी खुशबूदार है। यही बात सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास गया। मैंने उससे पूछा, भाई ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और भी ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इसको इतना शानदार मकाम कैसे मिला होगा। उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी सुबह फजर की नमाज के लिए उठ गया। मैं एक दफा फिर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और फिर मैं अपने वालिद की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत के बाद उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआएं कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और वो लगातार सिसक सिसक कर रो रहा था। मैंने सोचा कि इस कब्र में सोने वाली औरत से इसे बहुत ज्यादा शायद मोहब्बत होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसकी जुदाई के गम में रोए जा रहा है।
میں نے جب دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا، جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ جی آپ پوچھیں، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعائیں مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ آپ اس قبر پر موجود ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی نہیں دیکھی۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا اچھا کام کیا کہ شاندار خوشبو اسے نصیب ہوئی۔ یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہیں لی تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس طرح کیوں نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح کیا ہے۔ سن کر میں کہنے لگا کہ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کیا ہے انہوں نے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا، میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اور میری ماں کو مجھے دلہا بنتے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میں کچھ کرنے لگا تو انہوں نے میری بیگم کی تلاش شروع کر دی، پھر ایک لڑکی دیکھ کر میری شادی کروا دی۔ میری بہنوں اور میری ماں نے اپنی ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے میں نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد ہوں اور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا۔ میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے یہ شادی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری بیوی نے میری پگڑی اٹھائی اور واپس میرے سر پر رکھ دی، اور پھر کہنے لگی کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ میرے ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی اس بندی کے ساتھ 30 سال کا وقت گزر گیا۔ اس عورت نے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، کیا بانجھ ہونے کے تانے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کیوں نہ اس کو اتنا نوازتا۔ 30 سال تک اس عورت نے میرا پردہ رکھا، 30 سال اس نے صبر کیا، اس پر اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کیا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔